हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे पाइथन की इस क्लास में कि किस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि आपको पता होगा, दे आर लाइक ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इस तरीके के जो ऑपरेटर हैं, या फिर डबल इक्वल्स टू, वेदर द टू नंबर्स आर सेम और नॉट, वेदर द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट, इन चीज़ों के लिए हम डबल इक्वल्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही क्लास के, अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है कि इफ दे आर इक्वल और नॉट, तो किस तरीके से उस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो पहले हम इस ऑपरेटर को, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर टू कंपेयर वेदर द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट, वो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ओवरलोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट। सो एक क्लास लिख लेते हैं, क्लास, कॉम्प्लेक्स क्लास ही लिख लेते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्लास इज देयर, और अब हम इसमें यूज करेंगे एक आपका कंस्ट्रक्टर लिखेंगे विच इज लाइक इनिट मेथड। सो इसको हम ऐसे करेंगे, एंड देन वी विल राइट लाइक सेल्फ एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और यहाँ पर हम फिर से आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रियल इज इक्वल टू आर, सेल्फ सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर इमेजिनरी इज इक्वल टू आई। सो दिस इज हाउ हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। और उसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे डिस्प्ले, सो दैट वी कैन डिस्प्ले इट। अगर हमें कभी किसी पॉइंट पे डिस्प्ले करना हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है कौन सा, सो इन दैट केस वी कैन राइट लाइक डिस्प्ले, एंड वी कैन हैव दिस सेल्फ हियर, and then we can write like print, and we can have real part plus I into imaginary part. This is the way format, and then यहाँ पे लिखते हैं self dot double underscore real, and then self dot double underscore imag imaginary. So this is how you can print the real and imaginary parts. आप real और imaginary parts दोनों डिस्प्ले करा पाएंगे। अब हमें वो लिखना है ऑपरेटर जो कि डबल इक्वल्स के लिए हम यूज करने वाले हैं, कंपैरिजन के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो आपको हमने पहले ही बताया कि वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज दीज ऑपरेटर्स, बट इनके करस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शनल सेमेंटिक्स हैं, राइट। सो वो फंक्शनल सेमेंटिक्स फॉर द इक्वल टू ऑपरेटर इज लाइक def डबल अंडरस्कोर eq equal to, and then self, and then other, right। self क्यों है, other क्यों है, we have already explained in the previous video। self means जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कंपेयर करोगे वो यहाँ पे पास होगा, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे होगे वो अदर में पास हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू राइट boolean b return, right, it is false। और अभी हम not like this, b return is equal to false। okay, so हमने ये false कर दिया। and now what we are going to do, just a minute, so what we are going to do, यहाँ पे b rate is equal to false है। और इसके बाद हमने क्या किया कि इसके बाद हम यहाँ पर कंपैरिजन का कोड लिखेंगे। तो so if self dot double underscore real is equal to others dot double underscore real, and you know that we write like this, and self dot imaginary is double equal to other dot double underscore imag. Then in that case what we will return, we will do b ret is equal to true, right। यहाँ पे b rate is equal to true कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न b rate, राइट। सो यहाँ पर होगा क्या कि बी रेट आपने फॉल्स कर दिया, और जैसे ही अगर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही सेम मिलते हैं, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, एंड फॉर द क्लैरिटी, सो इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो दिस इज हाउ, अगर ये दोनों ही हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम मिलते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, देन इन दैट केस
वी विल मेक इट बी रिटर्न इज इक्वल टू ट्रू, और अल्टीमेटली हम यहाँ पे रिटर्न करा दे रहे हैं बी रिट को। सो इफ इट इज नॉट इक्वल देन फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, अगर इक्वल है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, दैट इज इट, राइट। सो अब हम इसका पीस ऑफ कोड देखते हैं, हाउ टू राइट इट। सो कॉम यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, C1 is equal to complex, and we are going to write like a real part is 10, imaginary part is 20, and then C2 is equal to complex, real part is 20, 30 and 40, right? So this is how we can do। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, if C1 double equals C2, then we write like print the two complex numbers are equal, right? So this is how you can do। इस तरीके से आप जो है इसको चेक कर सकते हो कि अगर दो नंबर आपके सेम है या नहीं है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, एल्स print the complex numbers are not same, are not equal। ओके, सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि दो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। और उसके लिए आपने यहाँ पर आपने इक्वल, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर का जो फंक्शनल सिमेंटिक है वो आपने यूज किया है यहाँ पे EQ के नाम से, और उसके बाद आप जो है यहाँ पे C1 इज इक्वल टू डबल इक्वल टू C2, इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं या नहीं है। जैसे ही आप ये कॉल करोगे दिस मेथड विल बी कॉल्ड, राइट। सो नाउ लेट अस सी आफ्टर रनिंग दिस कि क्या आउटपुट आता है। लेट मी चेक इट। The complex numbers are not equal। Why? Because दोनों ही complex number के real और imaginary parts अलग अलग हैं। अगर हम इनको same कर दें 10 and 20, then in that case आपको ये दोनों सेम दिखाई देंगे, द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, राइट। सो ये मैसेज आया। सो दिस इज हाउ द कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पर हमने डबल इक्वल्स ऑपरेटर जो कंपेयर करता है, इक्वलिटी का कंपैरिजन करता है, उसको यहाँ पर हमने ओवरलोड किया है। एंड यू हैव सीन द आउटपुट एज वेल कि हाँ ये सही से काम कर रहा है। बट अगेन वन मोर थिंग, लगे हाँ तो हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर C1 और C2 दोनों ही इक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही सेम वैल्यू रख रहे हैं रियल और इमेजिनरी की, तो क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही मेमोरी लोकेशन में जाएंगे। सो लेट अस सी, राइट। यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट, यहाँ पहली लाइन में हम प्रिंट करेंगे C1 का, सो इट विल बी लाइक C1 डॉट ID, एंड देन प्रिंट C2 डॉट ID। ये दो चीजें, नो नो नॉट ID, इट्स ID C2, ऐसे होता है, नॉट C1 डॉट ID। ID C1 जो कि एड्रेस प्रिंट करेगा इसका, C1 का, एंड देन ID C2, C2 का एड्रेस प्रिंट करेगा। नाउ लेट मी रन इट। सो पहली लाइन में देखते हैं, देखिए आप दोनों ही, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? नो, आपको दोनों ही एड्रेसेस अलग अलग दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे C1 और C2 हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, राइट, अलग ही ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अगर C1 और C2 दोनों इंटीजर होते और दोनों ही 10 या 20 दोनों ही बराबर वैल्यू को इंडिकेट कर रहे होते, रिफर कर रहे होते, देन इन दैट केस दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम होते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ID कब आपको ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी सेम एड्रेस रिटर्न करेगा, एंड कब आपको अलग अलग रिटर्न करेगा वैल्यूज, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सो इन दोनों की मेमोरी अलग अलग हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। और यहाँ पे इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपाउंड ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। सो विद दिस हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।